शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि चुनाव से पहले ही किसी देश ने अपने प्रधानमंत्री को चुन लिया हो और उसके प्रधानमंत्री चुने जाने का उसको बेसब्री से इंतजार हो। सच्चाई यह है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने भारत का प्रधानमंत्री मान लिया है और अब केवल उसकी औपचारिकता ही पूर्ण होनी बाकी है। ये जो डब्बे के माध्यम से हम एक एक घर में जाकर लोगों से सहयोग राशि लेने वाले हैं, इस सहयोग राशि से हमारा चुनाव नहीं लड़े जाने वाला है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कोई इस देश के अंदर एक भी ऐसा नागरिक ना बचे जिसके आगे हम इस डब्बे को ना पहुंचा पाए। वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करे या ना करे, 1 रुपया करे, 10 रुपया करे, 100 रुपया करे, 1000 रुपया करे, या हमको हाथ जोड़कर मना कर दे। लेकिन अगर एक एक व्यक्ति तक हम पहुंच गए तो मुझे लगता है कि शायद यही इस अभियान की सच मायने में सफलता होगी। मैं अभी बैठा हुआ था तो मुझे स्मरण आया कि दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन का एक वृत्तांत है जिसमें कि उनको जब जबरदस्ती जौनपुर से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, जब जीवन में एक ही चुनाव उन्होंने लड़ा और वो भी उन्होंने अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़ा, उनको लड़वाया गया था। तो बहुत लोगों ने उन्हें कहा कि आप चुनाव के अंदर अपनी जाति के हिसाब से यहाँ पर वोट मांगिए, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवाद चला दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो उस समय उन्होंने कार्यकर्ताओं से यही अपील की थी कि आप पार्टी के विचार को लेकर एक एक घर में जाइए, और जब चुनाव हम उसको जीत नहीं पाए तो उसके बाद उन्होंने यही कहा था कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि हमें चुनाव के अंदर विजय प्राप्त हुई है या विजय प्राप्त नहीं हुई, लेकिन हम हमारे विचार को लेकर एक एक व्यक्ति तक पहुंच गए। और सच बात यह है कि राजनीति के अंदर असली सफलता वही होती है कि जिसमें हम हमारे विचार को एक एक व्यक्ति तक पहुंचा दें। और हमारे विचार में इतनी सच्चाई है, इतनी गहराई है, इतनी गंभीरता है कि जिसके पास हमारा विचार ईमानदारी से पहुंच जाएगा उसको आज नहीं तो कल इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा कि देश के हित में कौन सा विचार है। और आज यही कारण है कि जिन नरेंद्र मोदी जी ने शायद दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा आलोचना सही होगी, धैर्यपूर्वक सही होगी, बड़ी शालीनता से सही होगी, उनसे ज्यादा किसी राजनेता की आलोचना नहीं हुई होगी, झूठी आलोचना। लेकिन उन्होंने सही, लेकिन उसके बावजूद भी अंत तो गत्वा सत्य की विजय हुई। और अभी आपने देखा होगा कि कल टेलीविजन चैनल पर हम लोग देख रहे थे कि यूपीए के वो सदस्य जो कि यूपीए के कल तक साथी थे, जो पिछले 10 साल से उनके द्वारा की जा रही आलोचना के अंदर दिन रात उनका साथ देते थे, उन्होंने भी अपनी पार्टी को सलाह देना शुरू कर दिया। एनसीपी के लोगों ने और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के लोगों ने कि आप अब ये गुजरात के बारे में जो है झूठा प्रचार बंद करो, अब सारी कमेटियों से, सारे कोर्ट के जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से,
सीट से सब जगह से जो है अब उनके पक्ष में अगर फैसले हो चुके हैं तो अब ये जो प्रचार है हमें बंद करना चाहिए। और यही है वास्तव में सच्चाई की ताकत, सत्यमेव जयते। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये जो आज का आंदोलन जिसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसकी सच्चाई इस बात में है, उसका महत्व इस बात में है कि हम में से एक एक कार्यकर्ता यहां से ये संकल्प जरूर लेकर जाए। कोई टारगेट पूरा करना है इसलिए नहीं, हमें कहा गया है कि 10 करोड़ लोगों को संपर्क करना है और 10 करोड़ लोगों से 1 रुपया लेना है, 10-10 रुपया लेना है, ये नहीं। मेरा ये कहना है कि हमारे पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है कि देश में अगर 100 करोड़ लोग हैं, वोटर है या नहीं है, कोई 18 साल का नहीं भी हुआ है तो भी कोई बात नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 12 साल के बच्चे में भी वो जज्बा है जो शायद 22 साल के बच्चे के अंदर नहीं। और अगर 12 साल के बच्चे से भी जाकर कहेंगे कि बेटा तेरी पॉकेट मनी जो है 5 रुपए है, उसके अंदर से 1 रुपया नरेंद्र मोदी जी को अपना शुभकामना के रूप में दे, तो वो 1 रुपए की जगह 5 रुपए इस आपकी गुल्लक के अंदर डालने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन को इसी भावना से हम सबको लेना चाहिए। कितने दिन हुए हैं दिल्ली के अंदर एक नई सरकार को बने हुए? अभी 30 दिन पूरे हुए हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें होती थी उस सरकार के लोगों के द्वारा, शुचिता की, ईमानदारी की, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की, देश की राजनीति को स्वच्छ करने की, शुचिता को देश में स्थापित करने की। लेकिन आपने देखा कि अब जब किसी भी चीज में सच्चाई नहीं होती तो उसको स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। जब से आजादी, स्वतंत्रता संग्राम के आजादी के समय से लेकर अभी तक जितनी देश में सरकारें होंगी, मेरा ख्याल से कोई ऐसी सरकार मुझे स्मरण नहीं आती जो 30 दिन के अंदर इतनी ज्यादा एक्सपोज हुई हो जितनी की दिल्ली के अंदर डबल एपी सरकार एक्सपोज हुई है। हम लोगों ने कल जब 30 दिन पूरे हुए थे तो 30 दिन और 30 झूठ ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया था और सबको, मीडिया के मित्रों को भी कहा था, डबल एपी वालों को भी कहा था, दिल्ली की जनता को भी कहा था कि अगर जो कुछ हम लोगों ने 30 झूठ प्रकाशित किए हैं, इनमें से अगर कोई भी आपको लगे झूठ है तो ओपनली हम लोग को चैलेंज कर सकता है। हमारे द्वारा प्रकाशित 30 दिन के 30 झूठों में से तो अभी तक किसी ने कुछ चैलेंज नहीं किया, किसी का कोई फोन नहीं आया। और हर रोज हम देखते हैं कि एक नई बात ऐसी उजागर होती है। उन्हीं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाकर देखिए कि वो नौजवान जो पहले किस प्रकार से उत्साहित होकर इस नई पार्टी के लिए अपना सहयोग करने की बात करते थे, आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर जो है लोग माफी मांग रहे हैं कि मैंने एएपी को वोट नहीं दिया। इसका आंदोलन खड़ा हो गया है। आप अपने घर में जो बच्चे कल आपको ये समझाते थे, बहुत घरों में ये था, हम लोगों के परिवारों के अंदर भी बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि बच्चों की ये रिपोर्ट हम लोगों को मिली कि बच्चों ने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की कि नई पार्टी एक बनी है, इसको जो है समर्थन करिए। और बाद में हम लोगों को बहुत जगह से ये रिपोर्ट मिली। आज वही बच्चे जो है वो दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए। ये सच्चाई है और ये ताकत है वास्तव में सच की, और ये है कमजोरी झूठ की जो कभी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती, और सच की ताकत जो है वो हमेशा अक्षुण्ण रहती है, वो आपके साथ है। भारत की राजनीति के अंदर नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा ईमानदार, नरेंद्र मोदी जी के साथ से ज्यादा देशभक्त, नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा इस राष्ट्र के लिए ईमानदारी से चिंतन करने वाले
देश के भविष्य को और अधिक बेहतर बनाकर इस देश को पुनर्विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेने वाला कोई दूसरा आज राजनेता नहीं है। और इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी केरल में चले जाए, चेन्नई में चले जाए, बंगाल में चले जाए, कहीं चले जाए, आप देखते हैं जिन प्रांतों के अंदर हम लोगों को कभी एक सीट नहीं मिली, उन प्रांतों के अंदर भी वो जब जाते हैं तो वहां पर भी 5-5, 7-7, 10-10 लाख लोग जो है अपने आप जो है उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। ये कोई असाधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण घटना है जो भारत की राजनीति में हो रही है। आप में से हर कार्यकर्ता जो है बचपन से जो है राजनीतिक सभाओं में जा रहा है। हम लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सभाओं को भी देखे हैं। अगर किसी को स्मरण आता हो कि इस तरह की जो है राजनीतिक सभाएं जैसी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सारे देश के अंदर लोग एकत्रित होकर उत्साहपूर्वक किसी राजनेता को 1-1 घंटे तक उनके भाषण को लोग सुनते हो, किसी का भाषण जब कहीं पर देश में चलता हो तो सारे टेलीविजन चैनल अपना कार्यक्रम रोककर 1 घंटे तक उनका भाषण दिखाते हो। आपने कभी देखा इतने सालों में? ये सारी चीजें इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री इस देश की जनता तय कर चुकी है। मुझे केवल इसके अंदर एक ही बात का डर लगता है, जब वातावरण बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी तैयारी होती है, चारों तरफ जो है इस प्रकार का समाचार आ रहा होता है, तब मन में ये बात आ जाती है कि थोड़ा सा कम काम किया तो भी काम चल जाएगा।